नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। चलिए आपको ले चलते हैं एक नई हिल स्टेशन। काठगोदाम रेलवे स्टेशन भारतवर्ष से रेल और बस के द्वारा जुड़ा हुआ है और यहाँ पर टैक्सी से भी आ सकते हैं। काठगोदाम से चलकर आप सुरम्य वादियों को निहारते हुए हरे भरे जंगलों से गुजरते हुए और टेढ़े मेढ़े रास्तों और झरनों को देखते हुए बढ़ते रहिए और इन वादियों में आप इतना खो जाएंगे कि आप शहर की भीड़ भाड़ वाली जो आपकी तनावग्रस्त इंद्रियां थीं वो फिर से जागृत हो जाएंगी और आप एक नए संसार में आ जाएंगे। हरियाली मनुष्य के लिए लाभदायक भी है और उत्तराखंड इससे भरपूर है। रास्ते में जगह जगह आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट और चाय पानी के लिए तरोताज़ा होने के लिए मिलते रहेंगे। और एक रास्ते में जगह पड़ती है दो गांव। ये बहुत प्यारी जगह है। दोनों तरफ छोटी छोटी प्यारी सी दुकानें बनी हुई हैं जहां पर आप बच्चों के साथ छोटा मोटा नाश्ता भी कर सकते हैं और यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की उचित व्यवस्थाएं भी हैं और कुछ ढाबा और कुछ दुकानें आपके लिए पर्याप्त होंगी जिन पर आप अपने इच्छा अनुसार खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे भी मैगी आदि का आनंद ले सकते हैं। गाड़ियाँ देखिए आ जा रही हैं जो नैनीताल की तरफ जा रही हैं, कुछ काठगोदाम की तरफ जा रही हैं। देखिए एक बहुत प्यारी सी दुकान है। यहाँ पर आपको ये आलू के टिक्की, पकौड़े और फिंगर फ्राई, चाउमीन, ब्रेड पकौड़ा और आलू के गुटके आपको आसानी से मिल जाएंगे जिन्हें खाकर आप आनंदित हो सकते हैं। प्यारी सी पकौड़ियाँ और पहाड़ी चटनी के साथ। गर्मा गर्म मैगी आपके लिए उपस्थित है। आनंद लीजिए। और साथ में ही फल और सब्जियों की बहुत प्यारी सी दुकान जिन पर सलीके से फल और सब्जियां लगे हुए हैं। उत्तराखंड के परंपरागत फल जैसे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और इन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार आप खरीद भी सकते हैं। और सभी फलों का स्वाद आप चख सकते हैं। इससे आपके मन में ताजगी आएगी और सफ़र की तरफ आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि सफ़र में मंजिल का उतना मज़ा नहीं होता जितना सफ़र का आनंद होता है। और आपको बादलों के जो गुब्बारे से उठते मिलेंगे रास्ते में जो आपको मन के मोह लेंगे और
साथ ही साथ आसपास की छोटी मोटी जगह हरियाली से भरी और छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं जिनमें आप रुक सकते हैं। अगर आप लेट हो गए हैं चढ़ाई पर चढ़ने के लिए तब आप इनमें आराम से एक रात के लिए रुक सकते हैं अपने बजट के अनुसार। और साथ ही यहाँ कुछ दुकानें इस तरह की हैं जिन पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि अब ऑर्गेनिक का ही ज़माना है। आपको ऑर्गेनिक उत्तराखंड से निर्मित वस्तुएं जैसे अचार हो गया और तरह तरह के मुरब्बे हो गए आपको आसानी से इन दुकानों पर मिल जाएंगे, जिन्हें अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं। और बहुत शुद्ध तरीके से पहाड़ी पिसा हुआ नमक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी के साथ खरीदारी करते हुए आप अल्मोड़ा की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए। प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अल्मोड़ा के पास ही स्थित है एक बहुत ही प्यारी सी हिल स्टेशन जिसे कसार देवी के नाम से जानते हैं। और चलिए अब हम अल्मोड़ा पहुंच गए हैं। और अल्मोड़ा एक दोनों पहाड़ियों की तरफ बसा हुआ बहुत प्यारा सा बड़ा शहर है उत्तराखंड का। और यहीं पर उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास ही कसार देवी मंदिर स्थित है, जो 1 एलन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर पूरे संसार में केवल 3 जगह हैं जहाँ पर भू चुंबकीय शक्तियाँ पाई जाती हैं, उनमें से कसार देवी एक है। आप अपने बच्चों के साथ आकर यहाँ पर शक्ति महसूस कर सकते हैं। पूरे संसार में केवल 3 ही जगह हैं जिनमें से कसार देवी एक है। और यहाँ पर छोटे छोटे और बहुत बजट में होम स्टे बने हुए हैं, जिनमें आप फैमिली, रिश्तेदार, नातेदार और अपने यार दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं और यहाँ के जंगलों का नज़ारा ले सकते हैं। साथ ही माता रानी कसार देवी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से बर्फ़ से ढकी हुई पर्वतमालाएं दिखाई पड़ती हैं कसार देवी से, जिन्हें आप दिन में आसानी से निहार सकते हैं। और घंटों आप वहाँ बैठकर अपने होटल या होम स्टे में दिन भर आप बर्फ़ से लदी पहाड़ियाँ निहार कर मन मोह सकते हैं, जिनसे आपको तरोताज़ा महसूस करेंगे। और यहाँ पर आपके बजट के अनुसार बहुत सारे होम स्टे बने हुए हैं और जिनमें रुक सकते हैं। कसार देवी से बहुत ही अद्भुत नज़ारा पूरे अल्मोड़ा शहर का दिखता है। देखिए आपको पीछे ये कसार देवी का मुख्य द्वार है और ये एक शिव जी का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। देखिए कसार देवी का कितना अद्भुत सौंदर्य भरा नज़ारा है जो दिख रहा है आपको। और यहाँ से चारों तरफ की 180 डिग्री का व्यू आपको दिखाई पड़ेगा। कसार देवी पूरे भारतवर्ष से रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन आकर टैक्सी पकड़ कर या बस के द्वारा आप अल्मोड़ा आ सकते हैं। पास में ही कसार देवी का मंदिर लगा हुआ है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर श्री विवेकानंद जी ने घोर तपस्या की थी और उन्हें चुंबकीय शक्ति का एहसास हुआ था और कुछ चीनी यात्री भी आए थे। पूरी दुनिया में कसार देवी भूचुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ पर आपको शक्ति का एहसास होगा। और परिवार के साथ आइए और यहाँ आनंद लीजिए और अपने बजट के होम स्टे में, यहाँ बहुत सारे आसपास होम स्टे बने हुए हैं जिनमें आप रुक सकते हैं
और कुछ बजट होटल्स भी हैं और कसार देवी माता के दर्शन करके आप उनमें आसानी से रुक सकते हैं।